हेलो एंड वेलकम देसी मार्टिनी। माय नेम इज संदीप भट्टराय। अभी फिलहाल मेरे पास मेरे साथ जो है उनकी आवाज का मैं खुद दीवाना हूँ। वेल, लेडीज जेंटलमैन, टॉकिंग अबाउट द विनर ऑफ इंडियन आइडल, सनी। हाय सनी, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। आप कैसे हो? बस सब ठीक ठाक चल रहा है, कट रहा है लॉकडाउन के जमाने में। सही है। सबसे पहले सबसे पहले सनी ये बताओ कि ये लॉकडाउन के वक्त सब कुछ मतलब कैसा चल रहा है? तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है? सेम रूटीन है कि कुछ बदला है? जी नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और क्योंकि मैं बहुत बिजी शेड्यूल था, मतलब कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा मम्मी को, या इन गलियों को बहुत मिस कर रहा था। तो शायद इस लॉकडाउन की वजह से, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, मुझे बहुत टाइम मिला कि मैं म्यूजिक कर पाऊँ अपना और नए गाने बना पाऊँ। तो मैंने वो सारी चीजें की और मम्मी को टाइम दे पाया। और जिन गलियों को, जिस घर को मैं मिस कर रहा था, आज उसी घर पर हूँ। और तो बहुत सही जा रहा है और बहुत रियाज भी अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल सब ठीक है। हम्म। एक बात बताओ, जहाँ पर मतलब इतना वो एडवर्टाइज किया गया था तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में और तुम्हारा प्रोफेशन के बारे में, इंडियन आइडल में जाने से पहले, आने से पहले, अ, मुझे एक बात बताओ। तुमने कहा कि तुमने कभी मतलब कहीं से सीखा नहीं है, किसी घराने के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जो भी सीखा है तुमने वही सुन के सीखा है नुसरत साहब को। जी बिल्कुल। तो मतलब ये जो मुर्किया मुर्किया है या आलाप है या तान है, राग है, वो उनका नॉलेज कहाँ से गेन किया? या मतलब कोई ट्रेनिंग था इसी दौरान, मतलब इंडियन आइडल शूट के दौरान, जिसकी वजह से तुमको और भी ज्यादा उसके बारे में तालीम हुआ, और भी ज्यादा पता चला? म्यूजिक में मैं ऐसे मानता हूँ कि कुछ चीजें आपको सीखने से नहीं मिलती है। जो हम्म। मेरा मानना है कि जैसे और भी सिंगर है तो उनको एक टैलेंट भी मिलता है भगवान की दया से, मतलब एक गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो शायद मैं ये समझता हूँ अपने आप को, शायद ये भगवान का ही करम है। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। एक बात बताओ सनी, मतलब तुम्हारा अभी फिलहाल इंडियन आइडल के बाद तुम क्या सोच रहे हो? किस तरह से आगे जाने का, किस तरह से चीजों को समझने का? अभी फिलहाल तुम्हारे दिमाग में कैसे सब वर्कड आउट है? किस तरह से तुम सोच रहे हो, किस तरह से देख रहे हो आगे की जिंदगी? इस लॉकडाउन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। और बड़ी बात यही है कि मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने सच में अपने गाने बनाए हैं। मुझे गाने बनाने का टाइम मिला है, क्योंकि मैं कंपोज भी कर लेता हूँ, गाने लिखता भी हूँ खुद ही। तो वो टाइम मिला मुझे। और आगे जाके जो होगा देखा जाएगा। मैं पहले तो बता नहीं सकता, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया, ये किसी को पता नहीं था। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, इंसान का थोड़ी पता होता है। तो मेरी तरफ से ये है कि मैं अपनी कोशिश और मेरी मेहनत हमेशा मैं करता रहता हूँ। और जो भगवान करेगा अच्छे के लिए करेगा, और ऐसा ही मैं सोचता हूँ। और ऐसा ही मेरे साथ अच्छा ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता। और आगे जाकर भी अच्छा ही होगा। तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो जो भी होगा अच्छे के बिल्कुल। लिए होगा। जी। अच्छा, ये जो तुम गाने बनाते हो, गाने कंपोज करते हो, हारमोनियम पे करते हो कि खुद से, मतलब दिमाग में कोई ट्यून आया, कोई धुन आई, और उसी धुन के जी ऊपर तुमने कुछ बना दिया? और ये कौन से गाने पे करते हो? पुराने गाने पे करते हो या कोई गाना पहले सुना हुआ है जिसको बिठाना है उसी धुन में? ऐसा कुछ होता है? व्हाट इज द मतलब तरीका क्या है? जैसे मेरे रश के कमर एक ट्यून है। तो ना 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 ना। तो जैसे एक ऐसे गुनगुनाता हूँ ना कि वर्ड होते हैं। तो पहले मैं ट्यून बनाता हूँ, उसके बाद उस पर कुछ सोचता हूँ कि इस पे ये लिखना चाहिए या इस पे ये एक टॉपिक डिसाइड करता हूँ कि इस टॉपिक पर पूरा गाना चलेगा। मतलब गाना लिखते हो तुम? जी मैं लिख भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे इतना अच्छा नहीं। अच्छा। कोशिश अच्छा। करता हूँ, लेकिन ट्यून मेरे ख्याल से मैं अच्छी बना लेता हूँ। हम्म। ये धुन बनाने में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस नुसरत साहब का ही है कि और किसी का है? मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में आता है जी नुसरत नहीं, ये साहब के पता अलावा? नहीं। नहीं, नुसरत साहब तो मेरे रूहानी, मतलब एक रूहानी वो उस्ताद समझ कह रहा सकते हो आप। हूँ। वो लेकिन लाजमी मैंने सी, कब वो तो जाहिर सी बात है। मैं उस पे एक भी बात और एक भी मतलब लफ्ज मैं उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता, जाया नहीं करना चाहता। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है, मतलब सिवाय नुसरत साहब के और उनके अलावा
और भी कोई ऐसा सिंगर है जिनको शायद तुम जी दिमाग में रख के जी ये धुन बहुत। बना? नहीं, किसी को ध्यान में रखकर धुन नहीं बनाता, ये एक मेरा एक मूड होता है और एक एक आइडियाज आते रहते हैं, तो ये ऐसा होता है, ना कि किसी को ध्यान में रखकर या नुसरत साहब को या किसी और को, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। मतलब इन्फ्लुएंसेस में मतलब तुम्हारा जो तुमको जो इन्फ्लुएंस करता है या जो हाँ तुम्हारे दिमाग को हावी मतलब दिमाग में हावी होता है सबसे ज्यादा बिल्कुल म्यूजिक में, बिल्कुल। नुसरत साहब के अलावा और कोई नहीं है मेरे हिसाब से। जी मेरे हिसाब से नुसरत साहब के अलावा तो और कोई नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में हावी होता है, जो तुम्हारे रूह में हावी होता है म्यूजिक के वक्त। नहीं, नहीं और ऐसा कोई नहीं नहीं है? है। नहीं जी, है, बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। मतलब कि नुसरत साहब तो है ही, वो एक बहुत ही बड़े, मतलब वो तो एक बहुत ही बड़े फकीर थे इस फनकार है म्यूजिक में, exactly। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं को, वो ऐसा कुछ मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे सभी अच्छे लगते हैं, जो अच्छा म्यूजिक होता है मैं उसको सुनता हूँ। और जो मुझे अच्छा लगता है म्यूजिक को, मैं एक ही समझता हूँ, वेस्टर्न म्यूजिक भी समझता हूँ, सुनता हूँ। और हमारा जो इंडियन, जैसे वेस्टर्न और इंडियन थोड़ा सा मिक्स, वो भी म्यूजिक सुनता हूँ। लता जी को, मोहम्मद रफी साहब को, गुलाम अली साहब को, सब सुनता हूँ। वो मुझे सभी सभी अच्छा लगता है। म्यूजिक सब एक ही होता है, कोई अलग अलग नहीं चीज। तो बिल्कुल सही बात। अलग अलग तो नहीं होता है पर कहीं ना कहीं जिनको हम बचपन से सुनते आए हैं, कभी कभी माँ के पेट से सुनते आए हैं, वो उनको इतना हावी हो जाता है खुद के ऊपर और रूह के ऊपर। वो जब गाना गाते हैं तब उन्हीं का आवाज और उन्हीं का सब कुछ दिमाग में आ जाता है खुद ब खुद। वही एक आवाज रहता है जो शायद दिमाग में हावी मतलब बन के रहता है मेरे हिसाब से। अ, जी जी। आप तुमको कुछ इस बारे में बात करनी है, कुछ बोलना है? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि नुसरत साहब इसलिए थोड़ा सा वो, कि उन्होंने बहुत अच्छी ट्यून्स, जो उनके बहुत सारे पुराने गाने थे, मतलब हम्म। बहुत सारे पुराने 70 साल पुराने गाने, तुम्हें दिल लगी या रश्क के कमर, लोग इनको अब तक प्यार दे रहे हैं, और इतने हम्म। इतने वो इतना इसके प्यार लिए दे भी रहे हो हैं। सकता है कि मतलब कभी कभार क्या होता है ये जो गाने हैं, जैसे तुम्हारे मतलब रश के कमर हो गया, वो पुराना गाना है, अब भी वापस उसको रीमेक करके वापस एक पिक्चर में लेके आया गया और सुनाया गया दुनिया को। आधी दुनिया को इस गाने के बारे में पता ही नहीं कि ये गाना अरे पुराना गाना नुसरत है और साहब, उस गाने को रीमेक करके बनाया गया। अफसोस की बात है। तो उसकी वजह से ज्यादातर। कहीं ना कहीं, और वो अगेन एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है, एक ऐसा होता है कि मतलब हाँ मुझे धुन पसंद आई है, आज के जमाने के लड़के लड़कियों को थी, जिसकी वजह से वो चढ़ गया अभी। तो वो तो होता है। बिल्कुल। अफसोस की बात ये है कि जो पुराने गाने हैं लोग जानते नहीं है कि इनका वजूद सैकड़ों साल पुराना है और वो वापस बिल्कुल नए लिबास में लेके आया जा रहा है सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तुम ये बताओ कि मतलब इंडियन आइडल के वक्त जब भी तुम एक तरह से फैसला ले चुके थे कि तुम आने वाले ऑडिशन के लिए और सब कुछ तुमने मतलब घर में बताया था, नहीं बताया था, किस किस्म का दिमाग में तुम्हारा उस वक्त हालात क्या थे और कि क्या मतलब सोच क्या थी? उससे पहले अगर मैं अपने पास्ट की बात करूं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थे जिससे मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन बहुत टूट भी गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को ऐसे बिल्कुल सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि ऐसा कुछ। मैं हमेशा स्ट्रांग रहता हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ। और तो मैंने सोचा कि मैं जब जाऊंगा या किसी भी शो में या कुछ भी आऊंगा, तो मतलब जैसे, मतलब ये लैंग्वेज थोड़ी दूसरी है, मैं ऐसे बोल रहा कि मैं फाड़ दूंगा। मतलब ऐसा दिमाग में आता था कि मैं कहीं भी हम्म। जाऊंगा मैं, तो मैं फाड़ दूंगा। मतलब मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास था, और मेरी मेहनत पर भी, क्योंकि लोगों से हाँ। भी मुझे बहुत वो एक मिलता था कि तुम सनी बहुत अच्छा गाते हो, तुम कहीं ट्राई करो या ये करो वो करो। जो भी सुनता था मुझे, तो वो मुझे हमेशा हौसला देते थे कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो कहीं जाओ। तो मैंने वैसे ही ट्राई कर लिया, लेकिन उससे पहले भी मैंने ट्राई किया था। लेकिन अभी ज्यादा नहीं, मैंने सोनी टीवी पर ही एक शो आता था, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, हम्म। तो उसमें हम्म। मैं नहीं गया था, बहुत छोटा था। तो वो एक ग्रुप था, कवाली ग्रुप, दिल्ली से एक वो ग्रुप अच्छा। था, कवाली ग्रुप। तो वहां से, तब मेरे पापा भी जिंदा थे, इस दुनिया में थे। तब मुझे कोई ज्यादा प्रेशर या जिम्मेदारियां नहीं थी मेरे ऊपर, मैं अपनी स्टडी कर रहा था, थोड़ा बहुत म्यूजिक भी करता था। तो उनको पता लगा, तो उन्होंने मुझे ग्रुप में शामिल कर लिया। ना कि मैं ऑडिशन देने के लिए गया, लेकिन उसके बाद ये टाइम आया कि मैं सोचा कि मुझे इंडियन आइडल में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे या सपोर्ट नहीं था किसी का। क्योंकि इस चीजों के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए और पैसा भी चाहिए आपको।
लेकिन आइडल एक बिल्कुल। ऐसा मंच है जो हमारे जैसे लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है और एक अपनी रातों रात स्टार बना देता है। तो ये आइडल बहुत बड़ा मंच है, तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए। तो मैंने किसी से पैसे उधार लिए और आइडल में गया, और आप सबकी दुआएं और मालिक के करम ने मुझे आज। आई नो। ऑल द बेस्ट, आई मीन आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और थैंक यू मतलब सो मच। और भी आगे जाओ, और भी आगे, मतलब और भी तरक्की करो। और सनी, मुझे जी तुमसे ये भी पूछना था कि उस वक्त जब तुमने फैसला लिया कि हाँ मुझे जाना है और मुझे इन नाइट में जाके गाना है और अपना फन दिखाना है, तुम्हारे दिमाग में मतलब क्योंकि तुम अकेले अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली में, मतलब और कोई है जी जो पैसा कमा रहा है? जी नहीं, मेरी मम्मी थी, उन्हीं की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था कि मम्मी मेरे लिए ये कर रही है और ना वो पढ़ा सकती थी मुझे, क्योंकि घर के हम्म। हालात ऐसे हो गए थे, लोगों के पैसे देने थे हमें। तो वो घर भी बेचना पड़ा जिस घर में हम रह रहे थे। तो वो सारा हालात और वो टाइम बिल्कुल बदल गया, तो इसके लिए मुझे मम्मी के लिए सब कुछ करना पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि मम्मी फिर भी काम करती थी, मैं भी काम करता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचता था कि मेरी बहनें भी हैं घर पर, तो मैं सोचता था इन सबको मैं घर बिठा कर खिलाऊं और इनकी लाइफ थोड़ी आसान करूं, और मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्यों ना कुछ मैं ट्राई करूं। तो ये भी कारण बहुत बड़ा रहा था कि मैं इनके लिए भी कुछ करूं और मेरे लिए भी। तो बस मम्मी करती थी और मैं करता था। तो आज वो आपकी दुआओं की वजह से, सच में लोगों की दुआएं हैं जो जिन्होंने मुझे आइडल का विनर बनाया। और वो जो सारियां खुशियां जो मैं सोचता था कि इन खुशियों को मैं मेरी मम्मी तक पहुंचाऊंगा, तो वो फाइनली हो चुका है, और मैं मम्मी को बहुत खुश रख रहा हूँ। और वो क्या बहुत क्या खुश भी दिया है है कि तुमने प्रेजेंट्स अपनी मम्मी को? क्या क्या प्रेजेंट्स दिया है? मुझे जरा सुनना है, मुझे जानना है। नहीं, मम्मी को तो मैं एक जो भरोसा दिलाता था हमेशा कि मम्मी नहीं, ये बुरा टाइम है लेकिन अच्छा टाइम भी आएगा, आपका बेटा लाएगा, जरूर आएगा, और आप टेंशन मत लो किसी बात की। तो मम्मी वैसे सोचती थी कि नहीं बेटा, तुम काम कर लो, इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारे जिसके लिए बहुत वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, ये वो। तो मम्मी बहुत टूट भी जाती थी इस चक्रों से कि क्योंकि मैं अकेला ही हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है। जो भी है वो मम्मी बोलती थी कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने बच्चे कैसे पालोगे, क्या करोगे, ये सब चीजें कुछ नहीं काम आएंगी आपके, तो तुम कुछ काम करो। तो वो जब मैंने वहां पर वो ट्रॉफी जीती, और तो वो मम्मी की जो स्माइल मैंने देखी और जो उनकी खुशी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी। उनको वैसे तो मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ इस दुनिया में हूँ, तो उनको हमेशा खुश रखूंगा। जो वो चाहती है उनको हर वो चीज देना चाहूंगा। वैसे तो एक बच्चा माँ को क्या दे सकता है। वो तो है। ये प्राइज मनी से तुमने कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद के दिया अपनी मम्मी जी नहीं, एक घर नहीं था हमारा, तो मैंने मम्मी को एक घर और जो मैं उनको सपने दिखाता था, तो वो सब पूरे किए, और वो बहुत खुश हैं। को? घर कहाँ पे लिया? तो घर बठिंडा में ही बनाया, पंजाब में, जहाँ मैं पहले रहता था। अच्छा। जी ओके। और उसके साथ साथ अभी फिलहाल इंडियन आइडल का नेक्स्ट सीजन का शूट चालू होने वाला है। किस किस्म का, मतलब तुम्हारे में थोड़ा बहुत जो, मतलब जब तुमने शुरू किया था और जब तुम्हारा ये जो मतलब रास्ता है जो तुमने तय किया था, वहां से तुम्हारा जर्नी जो है वो शुरू, अभी वापस से बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं, बहुत सारे सपने, आंखें सपने दिखने वाली हैं, तो तुम्हारा किस किस्म का एक तरह से रिएक्शन है तुम्हारा? तुमको क्या लगता है अंदर से, किस किस किस्म का तुमको फीलिंग आता है, एहसास क्या है? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 25 जुलाई को ऑडिशन है, और सोनी लिव ऐप पर आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपको घर बैठे ही रिजल्ट मिल जाएगा। और जो भी लोग हमें देख पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मेरी तरह जो बहुत मजबूर है, जो कुछ कर नहीं सकते, जिनको सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, इधर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके पास टैलेंट है, तो आपको वो हर मंजिल मिलेगी जो आप चाहते हो। इंडियन आइडल एक ऐसा मंच है। तो आप 25 जुलाई को ऑडिशन है, सोनी लिव पर आप वीडियो अपनी अपलोड कीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा घर बैठे ही, और आपको रिजल्ट मिलते ही फोन आ जाएगा कि आप मुंबई आ रहे हो। तो आपको मुंबई आने का मौका मिलेगा, तो प्लीज तैयारी करो। और आप मेरी बात पूछूं तो मतलब मैं बहुत खुश भी हूँ, वो सारी चीज देख पाऊंगा। कभी मैं देखता था कि बच्चे जाते थे, और मैं लोगों की दुआओं की वजह से उसका विनर हूँ। तो दोबारा आइडल स्टार्ट हुआ है, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और
बहुत सरप्राइज भी है लोगों के लिए इस आइडल पे, और बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और उन बच्चों के लिए खुश हूँ जो मेरी तरह और भी, जो इस दुनिया से जिनको दुनिया जानती नहीं है, उनके फन को नहीं जानती, तो उनको जानने का मौका मिलेगा। अगर मुझसे कुछ हो पाएगा तो मैं एक अच्छे और टैलेंट को आगे लाऊंगा। और जैसे कि मुझे प्यार दिया, आप उन बच्चों को भी प्यार दीजिए, क्योंकि हर कोई अपने हालातों से टूटा हुआ है, और हमारे इंडिया में टैलेंट तो बहुत ही है, कमी नहीं है। जैसे कि हर साल की तरह टैलेंट आता है, इंडियन आइडल आता है या कोई भी रियलिटी शो आता है, तो टैलेंट कभी खत्म ही नहीं होता हमारे इंडिया में, वो चलता ही रहता है, एक नया बिल्कुल। से नया टैलेंट आता है। तो ये बहुत प्राउड फील होता है हमारे इंडिया देश के ऊपर और बच्चों के ऊपर। बस आप मेहनत कीजिए, और बहुत अच्छा लगेगा कि किसी बच्चे को आगे बढ़ता देखकर, और कोई अच्छा टैलेंट आएगा। और बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले तो मैं बता दूं, पहले तो कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ, तो पहले स्टार्ट होने दो या फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन चीजों के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, सनी, तुमको जाने से पहले मेरा जो आखिरी सवाल है तुम्हारे लिए, वो ये है कि जिस दिन तुम पहली दफा ऑडिशंस दे रहे थे, और मतलब हालात कैसे थे, सिचुएशन कैसा था, वो मतलब तुम्हारा माली हालत नहीं, मतलब जब तुम आए थे ऑडिशन देने, भीड़ के बीच में बैठे हुए थे, कहाँ पर बैठे हुए थे, लोगों को देख रहे थे, किस किस्म का रिएक्शन था, तुम्हारे दिल में क्या हलचल थी, क्या सोच था तुम्हारे दिमाग में, उसके बाद तुम जब मतलब कैसा प्रोसीजर क्या हुआ? जी, जब मैं आया तो बहुत ऐसे एक्साइटेड तो बहुत ही था, और थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए था। लेकिन इतने लोग देख करके मेरा क्या होगा, तो बाद में मैंने सोचा कि नहीं, तुम डिफरेंट हो सनी, और तुम बहुत अच्छा करोगे, और अपने ऊपर विश्वास रखो। इस भीड़ को देखकर या उस मंच को, उस स्टेज पर जाकर तुम घबरा गए तो तुम ट्रॉफी जीतने आए हो यहाँ पर, ना कि तुम यहाँ ऑडिशन राउंड से ही मतलब निकल जाओगे, या कोई यही तक सफर है तुम्हारा, तुम्हें बहुत आगे जाना है, तो यहाँ पर मत घबराओ। और उस भीड़ की बात करूं तो भीड़ में मैं बैठा था, और भीड़ इतनी लंबी लाइन थी, तो उसमें भी लगा हुआ था। बस अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था और बहुत विश्वास था, और इसी विश्वास के जरिए और इसी ताकत शायद इतना कुछ कर पाया। और बाकी बच्चों के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि उनके लिए भी प्लीज आप उस मंच पर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है, हमें जज करने वाले जज होते हैं, और बहुत सी एक नर्वसनेस होती है, तो आप प्लीज कभी वो रखना मत। जो न्यू बच्चे आएंगे, हमेशा दिल से गाना। मैंने सारी परफॉर्मेंस अपने दिल से गाई है, ना कि डर के, ना कि ऐसा कुछ करके। फाइनल में भी, ऑडिशन राउंड से बीच में भी, हमेशा दिल से गाया। जो आप दिल से गाओगे और लोगों तक वो बात पहुंचती है, आपकी जो फील है, आपकी जो भी आप जो गा रहे हो, तो उसको दिल से गाना, ना कि घबरा कर, ना कि दिमाग से गाना, तो वो बहुत अच्छा होगा। उन सब बच्चों के लिए मेरे ये एडवाइस है मेरी तरफ से। हम्म। और आखिरी सवाल, हालांकि मैंने कहा था कि वो सवाल मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग आओ। में एक सवाल आया। जी जरूर। वो ये है कि सर मत बोलिए सर। नहीं मेरे भाई। अच्छा, जो मैं कहने जा रहा था, वो ये है कि अभी तुम लॉकडाउन में हो, अपने मतलब घर से दूर हो, मम्मी दूसरी जगह पर है, तुम दूसरी जगह पर, किस किस्म का बातचीत होता है मम्मी के साथ, मम्मी का क्या जी परेशानियां होती हैं, वो सारी जी चीजें मैं थोड़ा सा बताओ। जी गुस्सा जी करते कि पहले नहीं, मैं अभी क्यों निकला घर से, अभी लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं क्या? नहीं, मम्मी गुस्सा करती है और कभी नहीं भी करती। मैं बोलता हूँ आपको पूरा हक है। मम्मी मम्मी सोचती है कि सनी बहुत बड़ा हो गया तो इसको अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने मम्मी को बोला मैं आपका वही छोटा बच्चा हूँ, और मैं मम्मी से दूर नहीं हूँ मेरे भाई। मैं पहले मुंबई में था, जब ये लॉकडाउन नहीं था, तो तब मैं मुंबई था। लॉकडाउन होने के बाद मैं अपने घर आ गया, मेरी मम्मी के साथ रह रहा हूँ मैं, मेरी मम्मी अच्छा, के तो साथ अभी ही रह मम्मी रहा के हूँ। साथ हो? जी जी। अच्छा, ओके। और जी, मम्मी के साथ ही हूँ, तो इसीलिए बहुत खुश भी हूँ, और जो बहुत सारी चीजें मैं मिस कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाँ मम्मी हाँ को हाँ बहुत हाँ, मिस कर रहा मेरे था। दिमाग से निकल गया। हाँ जी। कोई बात नहीं। ऑल राइट, ओके। थैंक यू सो मच यार सनी, आई इट वाज अ थैंक यू। लवली कॉन्वर्सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और मतलब इतना खुले तरीके से मैंने बहुत कम जनों के साथ बात किया है, तो इट वाज अ अरे लवली भाई, कॉन्वर्सेशन, आई हैड अ लव लवली यू। टाइम।
I Love love you, you too. bhai. Thank you so much. Love you. Thank you Thank so much. Yeah. Bye bye. And you have a great career. you. Thank you, bhai. Thank you. Bye bye. Bye.